दोस्तों, आज का हमारा जो सेशन है वो है L1 के बारे में। तो L1 के जो प्लांट है वो है एनिहेंस एग्यूफिस्टियोलिया, एरिथेरिया कॉन्सेंट्यूरियम, फ्यूकस वेसिकोलेसिस, ह्यूमुलस लूपस, मेंथेनिस ट्रिफोलेटिया, ऑक्सीफिला, ऑक्सिला एक्टोसिलिया, पल्मोनेरिया ऑफिसिनस, सिमारुबा अमारा। ये प्लांट मिलाकर एक फिक्स्ड रेशियो में L1 को बनाया गया है। और L1 के जो फ्रेंड्स है, अगर हम L1 के यूजर्स के बारे में बात करी जाए तो L1 जो है वो एक ऐसी रेमेडी है जिसके बहुत ही नेचुरल प्रॉपर्टीज होने के कारण एक्सीलेंट। यह एंटी रूमेटिक, एंटी एसिड, एंटी इंफ्लामेटरी और ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और यह आप मिक्स्ड कंडीशन, अगर किसी को ब्लड के डिसऑर्डर हैं, लिम्फेटिक सिस्टम के डिसऑर्डर हैं, दोनों पर काम। अगर L1 को S3 के साथ, S10 के साथ, S5 के साथ यूज किया जाता है तो यह बहुत ही सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट देने का काम। L1 सबसे पहले इफेक्ट डालती है लिम्फ पर, यानी कि यह वेरी क्विकली इफेक्ट डालेगी व्हाइट ब्लड सेल्स और आरबीसीज। यह आर्थराइटिस में, स्वेलिंग में, डायफ्रेसिस में, ईचिंग में, स्कर्वी में, ल्यूकोरिया में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने का काम करती है। L1 अननेसेसरी सब्सटेंस, टॉक्सिन्स जो हमारे ब्लड के अंदर हैं, लिम्फ के अंदर हैं, उन्हें रिमूव करने का काम करती है थ्रू द यूरिन, थ्रू द स्वेट ग्लैंड्स। अगर किसी पेशेंट को इंप्योरिटीज हैं तो आप L1 का प्रयोग करके प्यूरिफिकेशन का काम, टॉक्सिफिकेशन का काम कर सकते हैं। L1 काम करती है नर्व डिफेक्ट्स पर, ब्रेन डिफेक्ट्स पर, एपिलेप्सी, एन्यूरिज्म पर। इसके अलावा L1 वेनरल पॉइजन, हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स में वैन ग्रुप के साथ अगर आप प्रयोग कर सकते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। L1 बहुत मिरेकल रिजल्ट देती है हार्डनिंग ऑफ ग्लैंड्स पे, डाइजेस्टिव डिफेक्ट्स पे, वीकनेस ऑफ जेनाइटल ऑर्गन्स पे, पाइल्स पे, मैडनेस पे, किडनी डिसऑर्डर पे, ल्यूकोरिया पे, मेमोरी लेस पे, लॉस पे, गैस्ट्रिक फीवर पे, एसिडिटी, एंजाइना पेक्टोरियस, कोल्ड ट्यूमर, अस्थमा, कंजेशन, कैरेज ऑफ टीथ, हेडेक, वीकनेस और मसल एक में बहुत अच्छे रिजल्ट देती है L1। नेक्स्ट हम बात करेंगे L1 के फर्स्ट डाइल्यूशन के बारे में। L1 का फर्स्ट डाइल्यूशन मसल्स वीकनेस, कोलिक पेन, डायरिया में बहुत अच्छा काम करता है। सेकेंड डाइल्यूशन को आप कोलिक पेन में, आर्थराइटिस में, वीकनेस ऑफ जेनाइटल ऑर्गन्स में, लॉस ऑफ मेमोरी पावर में और डिसेंट्री में प्रयोग कर सकते हैं। थर्ड डाइल्यूशन को आप एपिलेप्सी में प्रयोग कर सकते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड के डिसऑर्डर में प्रयोग कर सकते हैं, मेंस्ट्रुअल पेन में प्रयोग कर सकते हैं। फिफ्थ डाइल्यूशन को आप रेस्पिरेटरी इश्यूज, स्किन हेल्थ, मेंस्ट्रुअल हेल्थ, एंजाइटी एंड स्ट्रेस लाइफ और ओवरऑल हेल्थ के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं इसका फिफ्थ डाइल्यूशन। थर्टींथ डाइल्यूशन को आप डाइजेस्टिव इश्यू, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के कोई भी डिसऑर्डर है वहां पे 30 पोटेंसी को आप प्रयोग कर सकते हैं, जो एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर हो गया जो एक्यूट से सब एक्यूट में कन्वर्ट हो रहा है। स्किन इश्यूज में आप प्रयोग कर सकते हैं 30 पोटेंसी को। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में आप प्रयोग कर सकते हैं 30 पोटेंसी को। इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए एंजाइटी और स्ट्रेस में आप इसकी 30 पोटेंसी का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 60th पोटेंसी, 60वां डाइल्यूशन, सीवियर क्रोनिक डिसऑर्डर। जैसे हम बात करें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अगर किसी को डेवलप हो रहा है, कैंसर के ट्रीटमेंट में सपोर्ट करती है। किसी पेशेंट को हार्मोनल इंबैलेंस की प्रॉब्लम है, वहां आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। डाइजेस्टिव इश्यूज में आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी इश्यूज में आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। स्किन के डिसऑर्डर्स में आप L1 की 60 पोटेंसी को प्रयोग कर सकते हैं और इम्यून सिस्टम को रीजेनवेनेशन के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम बात करें
इसके 100वें डाइल्यूशन के बारे में, तो 100वां डाइल्यूशन 100वीं पोटेंसी इमोशनल हीलिंग के लिए और बैलेंस के लिए बहुत अच्छा काम, मेंटल क्लियरिटी और फोकस के लिए बहुत अच्छा काम करता है। एडिक्शन रिकवरी, भाई अगर कोई पेशेंट एडिक्ट हो किसी शराब का, किसी नशे का, तो उसकी रिकवरी के लिए आप L1 को 100वें डाइल्यूशन में प्रयोग करके बेटर टू बेटर रिजल्ट ले सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए आप L1 की 100वीं पोटेंसी, भाई अगर किसी पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपरथायराइडिज्म है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन्स में प्रॉब्लम आ रही है, कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन में प्रॉब्लम आ रही है, ACTH हार्मोन में प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पे आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। 200वां डाइल्यूशन इसका क्रोनिक इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन में काम करता है। किसी को अगर कोई क्रोनिक इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन है, वहां पे आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए, डाइजेस्टिव इश्यूज के लिए, क्रोनिक डाइजेस्टिव इश्यूज जैसे IBS, IBD, क्रॉन्स डिसऑर्डर्स, वहां पे आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, किसी को COPD हो गया, एम्पाइजमा हो गया, प्लूरल इन्फ्यूजन हो गया, TB हो गया, वहां पे आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। स्किन की कंडीशंस हैं, अगर हम बात करें एक्जिमा, सोराइसिस, ल्यूकोडर्मा में आप 200 पोटेंसी में इसको लेके जा सकते हैं, वहां पे आपको अच्छे रिजल्ट। अगर कोई पेशेंट एंजाइटी का पेशेंट है, स्ट्रेस का पेशेंट है, तो ये L1 का 200वीं पोटेंसी एंजाइटी और स्ट्रेस में बहुत अच्छी रिकवरी देती है। एडिशन रिकवरी में, वेट मैनेजमेंट के लिए और थायराइड के डिसऑर्डर्स में आप 200 पोटेंसी को प्रयोग कर सकते हैं, और यह इम्यून सिस्टम को एनहांस करने का काम। अगर 500 पोटेंसी में बात करें, कोई पेशेंट है, मलेरिया का पेशेंट है, जिसको रिपीटेटिव कंडीशंस में मलेरिया हो रहा है, 1 साल में 2 बार हो गया, या किसी को फीवर आ रहा है, बार बार कोई इन्फेक्शन हो रहा है, इम्यून सिस्टम कोई डिसऑर्डर है, COPD है, ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, किसी को हेरिडिटरी कंडीशंस है, किसी को किडनी डिसऑर्डर है, या ब्लैडर इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार परसिस्टेंट इन्फेक्शन अगर किसी को हो रहे हैं, रूमेटिज्म, गाउट, लीवर के कोई क्रॉनिक डिसऑर्डर, लीवर एब्सिस या लीवर सिरोसिस या लीवर कार्सिनोमा, अगर किसी को हेपेटोमेगाली का या फिर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है, अगर किसी को गाल स्टोन है, डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, मेनोपॉजल सिस्टम के लिए, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम के लिए, एंजाइटी डिसऑर्डर्स के लिए, डाइजेस्टिव इश्यूज के लिए, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम के लिए, लाइम डिसऑर्डर्स के लिए, HIV और एड्स के, कैंसर के लिए, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के लिए आप इसकी 500 पोटेंसी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर इसके हायर डाइल्यूशन की बात करी जाए, 1000वीं पोटेंसी, जो डीप सिटेड कंडीशंस में काम करेगी, यानी कि इम्यून फंक्शंस को एनहांस करेगी, सपोर्ट करेगी हार्मोन्स के बैलेंस को, डाइजेस्टिव हेल्थ को प्रमोट करेगी, रिलैक्सेशन को, स्लीप, और रिड्यूस करेगी एंजाइटी और स्ट्रेस को। 1000वां डाइल्यूशन लीवर की हेल्थ के लिए, किडनी की हेल्थ के लिए और थायराइड के फंक्शंस के लिए बहुत अच्छा काम करती है। अगर किसी को TSH लेवल अगर बढ़ा हुआ है, हाइपोथायराइडिज्म की अगर कंडीशन आ रही है, तो वहां पे आप L1 की हायर पोटेंसी को प्रयोग करके बेटर टू बेटर रिजल्ट ले सकते। अगर हम बात करें ग्लोब्यूल्स के बारे में, तो इसकी ड्राई जो टैबलेट है, 4 से 10 गोलियां जो आफ्टर मील आप दे सकते हैं पेशेंट को, एसिडिटी में, आर्थराइटिस में, कोलिक पेन में, डिसेंट्री में, वहां पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाली है। एक्सटर्नल यूज में हम बात करें, माइनर बर्न्स, स्कैल्ड, स्किन कंडीशंस, माइनर वुंड, कट, स्किन कंडीशंस, एक्जिमा, मलेरिया रिलेटेड डिसऑर्डर, इंसेक्ट बाइट, वहां पे आप इसको एक्सटर्नल यूज कर सकते हैं, किसी क्रीम में मिला के, आइनमेंट में मिलाकर, टिंचर में मिलाकर, या अगर किसी को हेयर लॉस या डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, तो आप L1 को एज ए शैम्पू की तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, L1 एक ऐसी मेडिसिन है जो लिम्फेटिक सिस्टम के साथ साथ आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पे काम करती है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करती है, आपके इंटेग्यूमेटरी सिस्टम पे काम करती है, आपके इम्यून सिस्टम पे काम करती है, आपके बाइलरी सिस्टम पे काम करती है, और बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करने का भी काम करती है। इसके साथ साथ यह है आपके एंडोक्राइन सिस्टम के साथ साथ यह है आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी अच्छा करने का काम करती है। यह नर्वस सिस्टम को भी सपोर्ट करने का काम। तो दोस्तों, आज का सेशन था हमारा L1 के बारे में। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय मैटी, जय भारत, जय लक्ष्मी।